वेडनेसडे सीजन 2 पार्ट 1 एकदम धांसू था। सीजन 1 में जोसेफ क्रैक्सटोन को हराने के बाद जेना ऑर्टेगा की वेडनेसडे एडम को लगा कि शायद नेवरमोर एकेडमी अब पूरे तरीके से सेफ है, पर नहीं भाई। इस बार एंट्री होती है एक नए विलन की, जो कि तीनों एपिसोड तक शक्ल छुपाए रखता है और उसका राज खुलता है एपिसोड 4 के एंड में। और हाँ भाई, इसका पूरा कनेक्शन होता है विलो हिल से। और जैसे दोस्तों हमको लगता है कि मिस्ट्री सॉल्व हो गई है, तभी वेडनेसडे और फेस्टर एडम्स खुलासा करते हैं एक बहुत ही खतरनाक सच के ऊपर से। हाँ भाई, हमको लुइस के बारे में पता चलता है और ये पूरा जो प्लान है वो एग्जीक्यूट होता है विलो हिल पर। यहाँ पर आउटकास्ट के ट्रीटमेंट के नाम पर उनसे कुछ अलग ही एडवांटेज लिए जा रहे थे और इन सब के पीछे वो फेस था जिसका हमको दूर दूर तक अंदाजा नहीं था। वेडनेसडे और फेस्टर एडम्स ने कैसे भी कर सारे आउटकास्ट को वहाँ से भगा दिया। लेकिन इन सब में दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब टाइलर भी वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। अब वेडनेसडे की किस्मत हवा में लटकी हुई है। पार्ट 2 का इंतजार भाई हमको तहे दिल से है। अब चलो यार दोस्तों, सबसे पहले इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि उन कौओं को कौन कंट्रोल कर रहा था और जो कोई भी उन कौओं को कंट्रोल कर रहा था उसने आखिरकार गैल्विन को क्यों मारा। फेस्टर और वेडनेसडे फाइनली विलो हिल्स के लुइस सेक्शन में पहुंचते हैं। तभी नकाब पहनने वाली डेडली एवियन, यानी कि वो इंसान जो कि इतने दिनों से पक्षियों को कंट्रोल कर रहा था और सब लोगों को मार रहा था, वेडनेसडे का रास्ता रोकती है। फाइनली यार हमको ये पता चल जाता है कि एवियन कौन है। विलो हिल की एक्स साइकेट्रिस्ट और नेवरमोर के टाइम की एक साइंस टीचर और अगस्टस स्टोनहर्ट्स की बेटी। जूडी बताती है कि उसके फादर को आउटकास्ट से एक अलग ही ऑब्सेशन था। कई एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने वेडनेसडे आउटकास्ट की पावर को एक्सर्ट करके जूडी पर सक्सेसफुली टेस्ट किया, जिससे उसे मिल जाती है बर्ड कंट्रोलिंग एवियन की शक्ति। लेकिन जब उसके फादर ने अपने ऊपर ये ट्राई किया तो वो उसको टॉलरेट नहीं कर पाए और खुद विलो हिल के पेशेंट बन गए। अपने फादर का मिशन आगे बढ़ाते हुए जूडी ने डॉक्टर फेयरविन के हॉस्पिटल को पब्लिक फेस बना दी, जबकि असली कंट्रोल उसके ही हाथ में था। सब कुछ भाई विलो हिल में स्मूथली चल रहा होता है। लेकिन भाई इनकी लाइफ में प्रॉब्लम जब से चालू होती है जब टाइलर वहां आता है। उसके वहां आने के बाद इनके डार्क एक्सपेरिमेंट में बहुत बड़ी रुकावट होती है और सबसे बड़ा ताला लगता है इनकी फेक डेथ रिपोर्ट्स पर। इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठाए जाने लगते हैं। एक इन्वेस्टिगेशन से शुरू हो जाती है और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को पता कौन कर रहा था? एक्स शेरिफ डोनोवन गैल्विन, और इसमें उसका साथ दे रहे थे उनके पुराने पार्टनर कार्ल ब्रैडबरी। जूडी को ये चीज बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि अगर समय रहते इन दोनों को नहीं रोका तो ये जल्दी मेरा भांडा फोड़ देंगे। फिर क्या था, जूडी ने अपनी एवियन पावर का यूज कर इन दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। और क्योंकि वेडनेसडे दोनों क्राइम्स पर मौजूद थी, जूडी ने उस पर भी नजर रखना शुरू कर दी, क्योंकि एक बात तो पक्की थी कि इन दोनों का भांडा दूसरे नंबर पर बस यही लड़की फोड़ सकती थी। अब चलो यार दोस्तों, सबसे बड़े सवाल पर आते हैं कि टाइलर उस आखिरी लड़ाई के बाद कहाँ गए और वेडनेसडे के साथ आखिर में क्या हुआ। जूडी के सारे राज खुलने के बाद अंकल फेस्टर अपनी इलेक्ट्रिकल पावर का यूज कर विलो हिल की पावर कट कर देते हैं। जिन सेल्स में बरसों से आउटकास्ट को कैद कर रखा हुआ था वो सेल्स अनलॉक हो जाते हैं। इसी बीच मैरिलिन थॉर्नहिल टाइलर को फ्री कर देती है, एक बार फिर से उसे मैनिपुलेट करने के इरादे से। लेकिन टाइलर तुरंत अपना हाइड का फॉर्म ले लेता है और गुस्से में थॉर्नहिल का एक बहुत ही ब्रूटल मर्डर कर देता है। इसके बाद होती है भाई उसकी वेडनेसडे से टक्कर एक बड़े से ग्लास विंडो के पास। एपिसोड दोस्तों हमको फाइट का पूरा सीन नहीं बताता, पर जो भी दिखाता है वो काफी शॉकिंग था। वेडनेसडे ग्लास तोड़कर नीचे स्लाइड वॉक पर जाकर गिर जाती, खून से लिप्त, बेहोश और एकदम टूट चुकी है। टाइलर का हाइड फॉर्म इससे छोड़कर जंगल की तरफ भाग जाता है। पुलिस की बुलेट्स उसे रोक नहीं पाती है और यहाँ पर सीजन 2 पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अभी भी इसके पार्ट 2 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर वो जिंदा रहने वाली है, लेकिन उसको प्रिंसिपल वीन्स दिखेंगी। उसका भी भाई एक प्रॉपर ब्रेकडाउन बनाने वाले हैं बस इस वीडियो के बाद। लेकिन ट्रेलर के विजुअल को देखने के बाद मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि क्या वो सच में कोमा में चली गई है या फिर कुछ सेकंड के लिए मर गई है या फिर सिर्फ बेहोश है जब तक कि हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उसको रिवाइव ना कर दे। पार्ट 2 की शुरुआत में भाई एक बात तो तय है कि वेडनेसडे जब अब हॉस्पिटल में होगी तो वो एक नियर डेथ एक्सपीरियंस से गुजरेगी। अब कुछ चीजों से चलो ट्रेलर में सॉल्व हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार टाइलर कहाँ है? क्या वो अपने खाली पड़े हुए जेरिको वाले घर में जाने वाला है या फिर गेट्स फैमिली के हाइड आउट में या फिर सीधा नेवरमोर अपने सीजन 1 का अधूरा काम पूरा करने? इसके बाद भी भाई एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार भाई लुइस क्या है? उसमें जो आउटकास्ट है उनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। विलो हिल के सीक्रेट सेक्शन में घुसते ही वेडनेसडे एक ऐसे सच को समझ जाती है जो कि उसके होश उड़ा देता है। इतनी देर से भाई वो जिस लुइस को ढूंढ रहे थे वो भाई कोई एक पर्सन नहीं, वो एक जगह है जिसका मतलब है लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी। ये एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट है जो कि अगस्टस स्टोनहर्ट्स और उसकी बेटी जूडी चला रहे थे बहुत दिनों से, जिसका गोल था आउटकास्ट की पावर को चुरा कर उन्हें नॉर्मीज को देना। इस मिशन के लिए अगस्टस और जूडी ने डायरेक्टली विलो हिल्स के आउटकास्ट को उठा ली और उनकी फेक डेथ रिपोर्ट्स भी जनरेट की और उन्हें हॉस्पिटल के नीचे छुपा कर रख दिया। अब कौन सा एक्सपेरिमेंट के लिए ये भी अभी अनक्लियर है, लेकिन उनके चेहरे, उनकी आंखों का डर और उनके जख्म एक ही बात कहते हैं, ये लोग बहुत ही गजब लेवल के टॉर्चर और एक्सप्लॉयटेशन से गुजरे हैं। सीजन 2 के एंड में हमें कुछ इम्प्रिजन आउटकास्ट दिखते हैं, जैसे कि पेट्रिशिया रेडकार, जो कि एक एलियन लाइक आउटकास्ट
है काफी टाइम से विलो हिल की पेशेंट थी। जूलियन मेसजॉस एक फेसलेस आउटकास्ट, एक फ्रैंकेनस्टाइन जैसे मॉन्स्टर दिखने वाले आदमी और लास्ट सेल में एक डर से कांप रही औरत जो शायद हो सकता है कि टाइलर की माँ या फिर हाइट फ्रैंकोइज गेल्पिन भी हो सकती है। अब यार दोस्तों सीजन 2 के एंड में हमने एक चीज और देखी कि स्लर्प अगस्टस स्टोनहर्ट्स को जानता है। जाते जाते स्लर्प ने अगस्टस को अपना पुराना दोस्त बुलाया था। स्लर्प ये वही टीनेजर ज़ॉम्बी है जो कि पक्सली के इलेक्ट्रिक शॉक से रीएनिमेट हुआ था। और शायद दोस्तों आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि जितने ज्यादा ब्रेन ये बंदे खाएगा उतना ही ज्यादा दोबारा रिकवर होता जाएगा। एंड में वो प्रॉपर इंसानों की तरह बोलने लगा था। और जब उसके पुराने दोस्त अगस्टस से मिलता है तो वो उससे कहता है हेलो माय ओल्ड फ्रेंड, और इसके बाद उसका दिमाग खा जाता है। ये एक बिल्कुल सिंपल लाइन नहीं थी। इसका मतलब है कि स्लर्प और अगस्टस का कनेक्शन काफी पुराना है, शायद नेवरमोर के टाइम से। शायद अजेक्स की स्कल ट्री वाली कहानी में कुछ चैप्टर मिसिंग है जिसमें स्टोनहर्ट्स का डार्क इन्वॉल्वमेंट छुपा हुआ है। स्लर्प ने बिना सोचे समझे स्टोनहर्ट्स को मार दिया। ये तो भाई सीधा इस बात का इंडिकेशन देता है कि स्टोनहर्ट्स का शायद कनेक्शन हो सकता है स्लर्प की मौत से। ऐसा हो सकता है कि स्टोनहर्ट्स ने ही स्लर्प को मारा हो। इतने दिन से जो कहानी इन सब लोगों को पता थी वो कहीं ना कहीं झूठ हो सकता है कि स्लर्प उसके आउटकास्ट एक्सपेरिमेंट का पहला टेस्ट सब्जेक्ट हो। लोएस प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले और उसकी डेथ के बाद स्टोनहर्ट्स ने नेवरमोर छोड़ दिया हो। अब जाते जाते दोस्तों हमको एक कैरेक्टर के बारे में और पता चलता है, मोर्टिशिया की सिस्टर ओफिलिया के बारे में। अंकल फेस्टर वेडनेसडे को ये बताते हैं कि ओफिलिया भी कभी विलो हिल की पेशेंट हुआ करती थी, लेकिन वो वहाँ से भाग गई थी फेस्टर के वहाँ पे एडमिट होने से पहले। ये बात और भी ज्यादा शॉकिंग हो जाती है जब मोर्टिशिया और ओफिलिया की माँ खुद ये बताती है। ओफिलिया को नेवरमोर में देखा गया था, चेहरा आंसू से भीगा हुआ था, लेकिन ये आंसू काले थे क्योंकि उसने अपनी साइकेटिक पावर्स को लिमिट से ज्यादा ही यूज कर लिया था। विलो हिल से भागने के बाद वो कहीं गायब हो गई और मोर्टिशिया को आज 20 साल बाद भी नहीं पता कि उसकी बहन जिंदा है या मर गई। और अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या वेडनेसडे अपनी लॉस्ट पावर को वापस ला सकती है। उसके साइकिक विजन्स एनिड की मौत के विजन के बाद से आना एकदम बंद हो गए। शायद टाइलर के साथ उसका नियर डेथ एक्सपीरियंस या फिर ओफिलिया को ढूंढने का मिशन या फिर मोर्टिशिया के साथ एक नया इमोशनल कनेक्शन, इनमें से कोई भी एक चीज उसकी पावर को अनलॉक कर सकते हैं। और आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि वेडनेसडे को उसकी पावर दोबारा मिल जाए। वैसे पार्ट 2 से आप क्या उम्मीद रखते हैं, इसे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी हो सकता है कि दोस्तों आपने कुछ इस सीरीज में देखा हो जो कि कहीं ना कहीं मैं भूल गया हूँ, तो उससे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी भाई बागी 4 ने पूरे तरीके से एनिमल को किडनैप कर लिया है। कैसे, यहाँ पर इस वीडियो को क्लिक कर देख लीजिए। बाकी पूरे वर्ल्ड से बेस्ट ब्रूटल मूवीज मैंने इस वीडियो में रिकमेंड की हुई है। खून खराबा देखना पसंद करते हो तो जरूर भाई ये पसंद आने वाली है आपको। उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। बाकी ठीक है यार दोस्तों, अपनी फेवरेट मूवीज या सीरीज नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताना जिसका एक्सप्लेनेशन आप हमसे सुनना चाहते हो। और हाँ दोस्तों, जॉब के चलते हुए मैं थोड़ा बहुत वीडियो लेट ला पाता हूँ, उसके लिए सॉरी, लेकिन जल्दी भाई वीडियो रेगुलर आएंगे। बाकी ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।